और एक पीएसयू का रिक्रूटमेंट आ चुका है, वो क्या है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा A to Z, तो वीडियो को लाइक कर लो। और ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स का वीडियो मैं बनाता नहीं, उसके लिए क्या करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट डाल दूंगा। जल्दी ज्वाइन करो भाई, 14,000 के आसपास लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उसका जल्दी से जल्दी 15,000 कर दो फटाफट। सारे ज्वाइन करना, जेन्युइन अपडेट मिलते हैं। सो कितना बच्चों का, मतलब कितने लोगों का रिक्रूटमेंट चल रहा है, बच्चे अब जवान होंगे, नौकरी लगने वाला है। 249 स्टूडेंट्स का नौकरी लगेगा। पोस्ट क्या होगा, मैनेजमेंट ट्रेनी का, MT बोलते हैं हम शॉर्ट में। सेल काफ़ी अच्छा PSU है। नंबर ऑफ सीट्स देख लो, केमिकल में कितना है, 10 वैकेंसीज है, सिविल में 21 है, कंप्यूटर में 9 है, इलेक्ट्रिकल में है 61, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है 0.5, 5 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन 11, सबसे ज़्यादा किस में आपका है मैकेनिकल, और फिर मेट्रोलॉजी में 63 वैकेंसीज है। सो 3 जगह वैकेंसी अच्छा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मेट्रोलॉजी में वैकेंसीज अच्छा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर पोस्ट जो है 249 पोस्ट में जो UR पोस्ट है कितना, 103 है, OBC का 67, SC का 37, ST का 18, EWS का 24 पोस्ट है। अपर एज लिमिट क्या है, 28 ईयर्स है। जो रेफरेंस लेंगे क्या लेंगे, 25/7/2024, बिकॉज ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, इसलिए इन्होंने रेफरेंस दिया है, मैं आपको बता दूं पहले। रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, SC/ST 5 साल, OBC 3 साल, PWBD 10 साल, जनरल के लिए 15 ईयर्स, SC/ST 13 ईयर्स, OBC NCL के लिए। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स का ये आपका है 45 ईयर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। काफ़ी अमेजिंग है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए या फिर BE, दैट इज डिग्री इन इंजीनियरिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। परसेंटेज कितना चाहिए आपका, 65% मार्क्स चाहिए। अब यूट्यूब पर कोई बोलता है ना मार्क्स मैटर नहीं करता है, फॉर्म नहीं भर पाओगे, स्किल लेके क्या करोगे फिर। उनको यार पता नहीं किस सेंस में बोलते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए कुछ ही बोल देते हैं। मतलब एक मेरे पास कई बच्चे आते हैं ऐसे, सर उन्होंने बताया था, मैंने उसको पकड़ जाके पहले ये देखो कौन कौन से ब्रांचेस से अगर आपने बीटेक किया है तो आप एलिजिबल है। एक बार बताना चाहता हूँ आपको मैं, अगर आप बीटेक करोगे केमिकल से, फॉर्म भरेंगे मेट्रोलॉजी से गेट का, तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। बहुत जगह पर ये चीज़ प्रॉब्लम आया है, इसलिए ऐसा मत करना भाई। एडमिशन ले सकते हैं एमटेक में अगर कोई CS लेना चाहता है। मैकेनिकल अगर आपने किया इस ब्रांचेस से, इन सारे ब्रांचेस से, आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल का इन सारे ब्रांचेस वाला एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर इसमें एलिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी एलिजिबल है। मैकेट्रॉनिक्स एलिजिबल है। मेट्रोलॉजी में मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री इंजीनियरिंग एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एलिजिबल है। केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें था सीट्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है 5 सीट, इसमें क्यों भरना है, फिर इसमें भर देना। इंस्ट्रूमेंटेशन में भर देना, 11 है, 6 को ज़्यादा सीट है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन से पहले अपने भाई मेडिकली फिट हो, आइज़ वगैरह देख लेना। ये जितना भी आपका ये सारे के सारे देखेंगे PSUs में लगभग मिलता जुलता मेडिकल स्टैंडर्ड ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है भाई, गेट 2024 तो देखेंगे, साथ में ये वेटेज क्या, गेट 2024 का वेटेज होगा 75%, 10% होगा GD ग्रुप डिस्कशन, 15% होगा क्या आपका इंटरव्यू। अगर आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश में मेरे दोस्त, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वेल यू हैव द चांस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, साथ में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इस कोर्स में एनरोल कर लेना, स्पीक राइट एंड रीड कोर्स में। तो स्पीक वाला कहानी बहुत अच्छा हो सकता है आपका, 1 महीने में काफ़ी बेटर करेंगे, इंप्रूव कर पाएंगे आप। और इसका प्राइस 1000 रुपया है, 50% ऑफ पे चल रहा है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज्वाइन कर लेना। 100 रुपया ऊपर से डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोमो कोड, बिकॉज इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस आ गया।
अब इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट 2024 कैंडिडेट्स, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, हु हैव अपियर्ड इन डिफरेंट गेट पेपर अदर देन दैट ऑफ देयर क्वालिफाइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। समझ रहे हैं? मैं बता चुका हूं, ये बहुत सारे बच्चों ने खेला था गेम, जब ये सब डेटा आया नहीं था तब उनमें से किसी एक बच्चे ने मेरे को बताया था ये चीज़, 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आया था उसको, लेकिन अभी इन्होंने एप्लीकेशन में डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ से आप फॉर्म भरेंगे? sale.co.in या फिर salecareers.com पे जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होने वाला है, यहाँ पर कहानी देख लीजिए, आपको बता देता इसके बारे में कि जीडी इंटरव्यू होगा। इसका सब कुछ डेटा कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पर ही मिलेगा, उधर जाके आपको पता लगेगा। और इसमें क्या एक चीज़ है, आपका क्वालिफाइंग इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन मिनिमम 50% आपको जीडी और इंटरव्यू में करना पड़ेगा, तभी आपको ये देंगे। 50% कम से कम चाहिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन 50% है आपका यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% है आपका एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन 1 ईयर का रहता है। उसके बाद कितना पैसा मिलेगा बताओ? आपका होता है जो बेसिक होता है 50,000 से 1,60,000 रहता है, और कैटेगरी मेरे हिसाब से E1 या E2 होगा उसका। और आपका CTC मिलेगा कितना, आपका देख लो 16 से 17 लाख। E1 ग्रेड में हो रहा है आपका, मिनिमम E1 ग्रेड। और इसमें क्या क्या आपको मिलता है देखो, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है आपको दिखाया तो मैं। कंपनी प्रोवाइड्स लीव इन एनकैशमेंट मिलता है, मतलब पेड लीव बोल सकते हो एक तरह का। हाउसिंग HRA मिलता है। इसके बाद फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स एज पर कंपनी रूल्स, ठीक है। उसके बाद बीइंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन इनिशियल बेसिक पे, कंपनी विल नॉट बियर एनी लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ सैलरी लीव सैलरी। मतलब जब आपका बेसिकली क्या होता है, पहले का जो हिसाब किताब है उससे कोई मतलब नहीं इस चीज़ को, इसका मतलब ये बोल रहा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कहीं भी आपको पोस्ट किया जाता है, किया जा सकता है। कंपनी के बहुत सारे प्लान्स हैं, उसमें जाके उसमें कोई कुछ अभी इनके हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ और कहानी नहीं है, मेरे हिसाब से सब कुछ बता चुका हूँ। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता रखा है, ऑल करस्पॉन्डेंस विद कैंडिडेट्स शैल बी डन थ्रू ईमेल SMS सेल कैरियर वेबसाइट ओनली। ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट कॉल लेटर शैल प्रोवाइड थ्रू ना शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स आउटलेट, सब कुछ वेबसाइट पर होगा भाई। कोई कुछ मेरे हिसाब से यहाँ पर भेजेंगे नहीं कुछ आपको। पहले जो होता था ना भाई, आपको भेज रहे हैं पोस्ट ऑफिस से आया नहीं, लेट हो गया, ये सब पंगा खत्म हो चुका है। लास्ट डेट कब है फॉर्म भर देना भाई? 25 तारीख को लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का, ठीक है जी। तो ये कहानी था, कुछ और मेरे हिसाब से रह तो नहीं गया, सब कुछ बता दिया आपको। यहाँ पर जो चीज़ें था, जितना मेरे पास इधर डेटा था आपको बता दिया। बाकी कुछ डेटा अगर है तो इसका जो PDF में मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उधर जाके सब कुछ देख लेना, पढ़ने का मन करे। जो फीस लगता है ना यहाँ पर, कितना फीस लगता है बताया नहीं था। प्रोविजन टू पे एप्लीकेशन फ़ी कितना, 700 रुपया है फॉर जनरल OBC NCL कैंडिडेट्स, और 200 रुपया है प्रोसेसिंग फ़ी किसके लिए? ST SC PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट 200 रुपया है। ये है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके के लिए। ये चीज़ें रह गया था, राइट। तो ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। और ईमेल ID मोबाइल नंबर अच्छे से देखना, फॉर्म अच्छे से भरना, कोई गलती मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए, और रिक्रूटमेंट का जो डिटेल है आपको मिल जाएगा PDF। सबका डालता शुरू कर दूंगा मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। गुड लक।